इन दिनों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ी मिस्टीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहा है जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलप हुई थी। इसमें यूएस के डिप्लोमेट, स्पाई और मिलिट्री पर्सनल के दिमाग पर अटैक किया जा रहा है, किसी माइक्रोवेव या रेडियो वेव वेपन से या किसी डायरेक्ट एनर्जी वेपन से। इन केसों के रिपोर्ट होने की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी है और यूएस की दोनों ही पार्टियां इस पर एक बहस चाहती हैं और इस पे एक इन्वेस्टिगेशन चाहती हैं। अभी तक साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल इस बात की जानकारी नहीं कर पाए हैं कि इस अटैक के पीछे कौन सा देश है, या ये अटैक है भी या नहीं, या जो इसके सिम्टम्स हैं वो किसी सर्वेलांस इक्विपमेंट जो कि वो अपने डिप्लोमेट्स, स्पाई और मिलिट्री पर्सन्स पे रखते हैं उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, और क्या ये एक्चुअल में कोई अटैक है। इसका कारण कुछ भी हो, पर यदि ये यूएस के किसी दुश्मन देश के द्वारा किया जा रहा है तो यूएस इसका जवाब बहुत तगड़े तरीके से देगा, ऐसा यूएस का कहना है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एश्योरेंस दी है कि इस मैटर को सीरियसली लिया जाएगा और इसकी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और साथ ही साथ जो इससे अफेक्टिव लोग हैं उनको अच्छी मेडिकल केयर दी जाएगी। इस सिंड्रोम का नाम हवाना सिंड्रोम रखा गया है क्योंकि इसका जो पहला केस है वो 2016 में यूएस एम्बेसी जो कि क्यूबा में है उसमें निकल कर सामने आया था, और इसके बाद अब तक ये केस 130 संख्या से भी ज़्यादा हो चुका है और पिछले ही साल कुछ दर्जन केस इसके निकलकर सामने आए थे। इसकी गंभीरता को इस चीज़ से भी पता लगाया जा सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन लीड की जा रही है। जो लोग इस अटैक से ग्रसित हैं उनका कहना है कि उनको हेडेक होता है, डेजीनेस होती है और कभी कभी वो अनकॉन्शियस होकर गिर भी पड़ते हैं। ये सारे सिम्टम इसी पॉसिबल अटैक के माने जा रहे हैं। इससे इफेक्टिव लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है जो कि कुछ महीनों तक चलती रहती है। उनमें से कुछ लोगों का यह कहना है कि इनको ये सिम्टम आने से पहले एक तेज ध्वनि सुनाई देती है और फिर ये सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो ये अटैक यूएस के नागरिकों पे कई जगह हो रहे थे, पर जब से वॉशिंगटन में 2 केस निकलकर सामने आए हैं और व्हाइट हाउस के एक ऑफिशियल को इसी प्रकार की शिकायत हुई है, तब से गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है। इसकी पहली जो रिपोर्टिंग की गई थी वो न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा की गई थी, और व्हाइट हाउस में जो ऑफिशियल निकलकर सामने आया है उसकी CNN में रिपोर्टिंग नवंबर में की गई थी। इससे जो लोग इफेक्टिव हैं उन्होंने एक एडवोकेट किया हुआ है। इस एडवोकेट के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि 1990 के समय में है, और उसमें ये बताया गया है कि किसी शत्रुपूर्ण देश या दुश्मन देश के पास इस प्रकार के माइक्रोवेव वेपन हैं जो कि अपने दुश्मन को कमज़ोर या उसकी मृत्यु तक उसको दे सकते हैं कुछ समय गुजर जाने के बाद। क्राइस मिलर जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिफेंस सेक्रेटरी की तरह काम कर चुके हैं, उन्होंने कहा था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पेंटागन की टीम बनाई थी जो कि उस सोल्जर को इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसको इस तरह के हेडेक थे और हो सकता था कि पॉसिबल अटैक उस पर ये किया गया है। उनका ये कहना था कि वो जो सोल्जर है वो अच्छे से ट्रेंड था, एक्सट्रीमली अच्छे से ट्रेंड था और वो कॉम्बैट में था, फिर भी उसको इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी प्रकार का अटैक हो सकता है क्योंकि वो सोल्जर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में काम करता था और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। डिफेंस और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने पब्लिकली ये प्रॉमिस किया है कि इन सिम्टम के साथ जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनका अच्छे से केयर किया जाएगा, उनको अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी। और डिफेंस डिपार्टमेंट के जो स्पोकमैन हैं लेफ्टिनेंट थॉमस कैंपबेल, उनका यह भी कहना है कि अभी ये इंक्वायरी के क्षेत्र में है, अभी किसी भी सस्पेक्ट देश को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, पर फिर भी ये कहा जा सकता है कि रशिया का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन और उनके भूतपूर्व अधिकारियों का यह कहना है कि यूएस इसके पीछे के लोगों को जरूर खोज निकालेगा और उनको उचित सजा भी देगा, पर वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि इसकी सच्चाई तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो वो एक्चुअल इंटेलिजेंस ही पहुंचा सकती है, और यदि यूएस इस प्रकार के किसी भी कारण को नहीं ढूंढ पाता है तो ये हमारी सबसे बड़ी हार होगी।